1993 कराची की क्वालिटी स्टील मिल, उस वक्त के वज़ीर आज़म ने उसको प्राइवेटाइज़ किया, जिसके नतीजे में बहुत से एम्प्लॉईज़ ने अपनी उन नौकरी से हाथ धोना पड़ा उन्हें। उसमें एक मेरे वालिद साहब भी थे। क्वालिटी स्टील मिल का टाइम हमें बहुत अच्छी तरह याद है कि ईद के तीनों दिन कपड़े बनना, और बड़ा वो अच्छा टाइम, हम बचपन में तो यही था। और बड़ी अच्छी उनकी माशाल्लाह वाइट कॉलर जॉब थी और बहुत अच्छे दिन थे। अब जो प्राइवेटाइज़ हुई, अब्बा की जॉब चली गई और उनको गोल्डन हैंड शेक मिला। मेरी बात अनएम्प्लॉयमेंट थी तो सोचते रहे क्या करें, जो पैसे मिले इन्हीं से कुछ करना है। कुछ अरसे बाद मेरे ख्याल से 95-96 की बात है, पता नहीं उन्हीं दिनों की, पर इसी एरा की कुछ बात है। येलो कैब्स इंट्रोड्यूस हुई पाकिस्तान में और मेरे वाले साहब ने उन पैसों से टैक्सी ली, एक या पता नहीं 2-3 ली थी, एक वो ख़ुद चलाते थे। अब एकदम से वाइट कलर जॉब पे इस पे आ जाना, टैक्सी पे, इसके कुछ असरात पड़े और इसी पर मैं ये वीडियो बनाने के लिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना के आपसे शेयर करूं कि हमारे यहाँ किस तरह लोग किसी की बज़ाहिर जो कमज़ोरी उन्हें लगती है वो उसको छेड़ कर अपनी जो अना को तस्कीन पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उस ज़माने में स्कूल में जब लड़ाई होती थी, अच्छा मैं स्कूल में क्लास में फ़र्स्ट या सेकंड आने वाला बच्चा था, तो बस स्कूल के में टीचर्स की बड़ी सपोर्ट रहती थी कि अच्छा बच्चा है। और लड़ाई होती थी थोड़ा बहुत, हम थोड़े बहुत लड़ने वाले भी थे, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं। हुआ क्या कि जब अब्बा ने टैक्सी चलानी शुरू की और वो हमें छोड़ने आते थे, तो वहाँ के बच्चों ने मेरा नाम टैक्सी रख दिया और छेड़ते थे। अच्छा लड़ाई हो तो भी, और लड़ाई नहीं हुई हो, टक शॉप पे कुछ ले रहे हैं, एकदम आवाज़ लगा दी टैक्सी। अच्छा मैं सोचता था यार अब्बा क्या कुछ गलत कर रहे हैं या ये बच्चे गलत कर रहे हैं। अच्छा वो 2-3 लड़के ही थे हमारे क्लास के। अच्छा मैं पता नहीं अजीब से एम्बैरसमेंट फ़ील करने लग गया था और मैं उनको जवाब नहीं देता था, मैं उनसे लड़ता भी नहीं था। मुझे लगता था या तो मैं रो पड़ूँगा या मैं हार जाऊँगा। मुझे नहीं समझ में आता था ये क्या बुलिंग कहेंगे इसको, इसका जवाब किस तरह दिया जाए। हुआ क्या उस ज़माने में कराची में वो एक MKM के हालात वगैरह और ओवरऑल जो सिचुएशन थी उसकी वजह से पुलिस ने सख्ती की और बोला कि जी तमाम जो कैब ओनर्स हैं या कैब ड्राइवर्स हैं वो ब्लू वर्दी पहनेंगे। तो जो बड़ी तज़हीक आमेज़ लग रही थी कि जी एक सही है, टैक्सी चला रहा है बंदा तो उसको वर्दी बनाने की क्या ज़रूरत है। नहीं जी आइडेंटिफाई करेंगे, कोई गाड़ी छीन के तो नहीं जा रहा, तो उसके बाद वर्दी होगी। अब वर्दी से कैसे आइडेंटिफाई करते, कैसे क्राइम को कंट्रोल करते। लेकिन चले जी गुजारे के लिए कानून दे दिया। हमारे अब्बा को भी ब्लू वर्दी, ब्लू शलवार कमीज़ पहनने लगे वो। और फिर जी गाड़ी के ऊपर जो जितनी येलो कैब्स हैं उस पर बड़े बड़े दरवाज़ों पर नंबर लिखवाए जाएँ कि गाड़ियाँ बहुत छिन रही हैं, ताकि पुलिस आइडेंटिफाई कर सके और दूर से पता लग सके। मतलब उनकी अपनी कोई साइंस थी इसके पीछे। अब ये 2 चीज़ें हुई तो वो और थोड़ी अजीब लगनी शुरू हो गई कि अब्बा आ रहे हैं वर्दी में हमें छोड़ने। मैं देखता था अब्बा भी थोड़ा बहुत इस चीज़ को फ़ील करते थे कि एकदम वाइट कॉलर जॉब वाला बंदा। अब गो के चंद महीनों के लिए था उनके लिए, लेकिन उनके लिए भी थोड़ा सा एक आजमाइश का दौर था। और मेरे लिए यूँ हो गया था, जिसके लिए मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, कि वहाँ पे कुछ लड़कों ने ये टैक्सी कह के छेड़ना शुरू कर दिया था। अब ये दौर तो 8-9-10 महीने साल का था जो आकर चला गया। मेरे अब्बा को कहीं और जॉब मिल गई, अब्बा ने चीज़ें बेच दी क्योंकि हालात वैसे ही बहुत ख़राब थे। लेकिन मैं उन लड़कों की बात करना चाह रहा हूँ, उन रवैयों की बात करना चाह रहा हूँ। वो जो लोग भी थे, मैं इस जो अगली बात करना चाह रहा हूँ, मैं इसकी पहले वजाहत दे दूँ कि मैं ये इस वजह से नहीं कह रहा कि मैं इस सोच का मालिक नहीं हूँ कि किसी के घर में आग लगी है तो मैं बोलूँ कि नहीं जी अब पानी डाल के आग बुझाने के बजाय मैं बोलूँगा नहीं इसने कोई गुनाह किया होगा इस वजह से घर में आग लग गई। जल्दी पे तेल का काम वाली सोच नहीं है मेरी। लेकिन मैंने ये देखा कि उनमें से एक लड़का था, उसका नाम नहीं लूँगा, आज भी मेरा उससे ताल्लुक़ है। उसके अब्बा मिडल ईस्ट में कहीं होते थे। उस दौर में मिडल ईस्ट में किसी की फैमिली होना शाज़ो नाज़िर ही होता था, खाते पीते लोग थे। उस हिसाब से जितने वसाइल थे उसको तो स्कूल के बाद अच्छे कॉलेज में भी, हम तो प्राइवेट स्कूल में पढ़े, उसके बाद जब कॉलेज की बारी आई तो प्राइवेट कॉलेज बहुत महंगे थे तो गवर्नमेंट कॉलेज में जाना पड़ा, तो पढ़ाई का मेयार नीचे आ गया। लेकिन उनको तो पढ़ाई का मेयार मेंटेन करने के लिए वसाइल मिले होंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो थोड़ा बहुत किया, मैं समझता हूँ मेरे माँ बाप को उस पर फ़ख्र है। मेरी फैमिली में वो फ़ख्रिया तौर पे बताते हैं कि जी इसने प्रोफेशनल लाइफ में ये किया है, प्रोफेशनल करियर में ये किया है। लेकिन वो जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूँ, मेरा आज भी उससे ताल्लुक़ है, उसने ना पढ़ के दिया और आगे किस तरह की जॉब्स की, क्या की, मैं वो कहना नहीं चाहता कि वही बात है, थोड़ी तज़हीक आमेज़ बात हो जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि वो उसकी नेगेटिव सोच थी जिसने उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। वो क्या कहते हैं ना, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स था उसके अंदर जो उसको खा गया।
और एक और चीज़, लोगों की कमज़ोरी से खेलना, शायद पता नहीं कैसे उसकी तरबियत में आ गया, या चल आ भी गया था तो क्या उसके माँ बाप ने, बाप तो नहीं था पाकिस्तान में, उसकी माँ ने या बाकी फैमिली मेम्बर ने नोटिस किया और इसका इलाज करने की कोशिश की। लेसन मेरे लिए मिला कि भाई कोई आपको बुली करता है आपकी कमज़ोरी को लेके, तो उस सूरत में आपका खामोश होना बनता ही बनता है। क्यों? क्योंकि फिर आप एक ऐसी गलीज़ ज़हनियत से लड़ेंगे जिसका इलाज उसके घर वाले नहीं कर सके, कुदरत नहीं कर सकी, तो आप क्या इलाज करेंगे उसका? तो उस ज़हनियत से लड़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन हम जो एक होता है ना, शायद ये मेरी एग्जांपल भी आपको बुरी लगे, घर में पालतू जानवर और छोटे बच्चे, इनको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो देखते सब हैं, नोटिस सब करते हैं, लेकिन खामोश रहते हैं। मैंने उस वक्त अपने बाप को 10 में से 10 नंबर दिए कि ये शख्स फजर के अंधेरे में निकलता है टैक्सी चलाने बुरे टाइम में, कि उसको पता है इसने वही तनख्वाह पूरी करनी है जो अच्छे टाइम की थी, और रात गए 10-11 बजे, सर्दियों में तो मैं लगता था वो आते ही नहीं है घर, टैक्सियाँ चलाना। कराची ऐसी गर्मी में फोड़े पड़ जाते हैं, आप 12-14 घंटे अगर गाड़ी चलाएं, वो भी मेहरान जैसी गाड़ी, तो क्या हालत होती है बैठे बैठे। फिर अभी एक दो उस टैक्सी वाले दौर की मुझे 1-2 चालानों की बात याद है। पुलिस का रवैया आपके साथ बहुत तज़ीक आमेज़ हो जाता है कि आप टैक्सी वाले हैं। तो इस सारी सिचुएशन को बाप फेस करता है। मैं स्पेसिफ़िकली अपने बाप की बात नहीं करता, लेकिन हम शायद बाप को माँ के पैरों के नीचे जन्नत तो बताते हैं, बाप की अज़मत, बाप की मेहनत, बाप को रिगार्ड नहीं करते। मैंने उस दौर से सीखा कि नहीं यार, मर्द वाकई में, वो कहते हैं ना, अनसंग हीरो होता है फैमिली का, और हमें उसको रिगार्ड करना चाहिए। मैं नहीं जानता कि बहुत से लोग, या चले मैं ये बातें नहीं करता कि आपने गले कब लगाया, क्या किया आखिरी बार, ये वो आखिरी बार क्या, मैं तो शायद मुझे लगता है हम ईद बकरीद पे ही गले लगाते हैं बाप को। और हम ख़र्चा माँ को तो देते हैं या बीवी को तो देते हैं, कभी बाप को हमने पॉकेट मनी दी? मेरे ख़्याल से हमारे यहाँ बाप 80 साल का भी हो जाता है, मैंने भी होना है। हम उसको उसके लिए कुछ करते हुए ना सोचते कि नहीं यार, एक इमेज होता है ना कि ये तो करता है, इसको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसको ज़रूरत कभी भी नहीं होती, लेकिन वो सोचता ज़रूर होगा कि यार सबके लिए हो रहा है, मेरे लिए भी हो। मेरे लिए इस चीज़ में 2 सबक थे। एक तो ये कि हमारी सोसाइटी में बाप के बारे में बात ही नहीं की जाती, बाप की कुर्बानी के बारे में बात ही नहीं की जाती। दूसरी चीज़, उन लड़कों की बात कर रहा हूँ मैं जिन्होंने टैक्सी कहा, अशर टैक्सी ने तो फिर कुछ कर लिया, थोड़ा बहुत जो भी किया, अपने बच्चों के नसीब, बीवी का नसीब, माँ बाप की दुआएं, उनका नसीब, भाइयों की सपोर्ट, मैंने कुछ थोड़ा बहुत कर लिया, पढ़ लिया, चीज़ें आगे कर ली, प्रोफेशनल लाइफ में भी कर ली। उस लड़के ने, मैं आपको चलने बता देता हूँ, उस खाते पीते घर के लड़के ने अपनी गलतियों से और शायद इस सोच की वजह से एक वक्त में आके फरलबी एरिया में गन्ने की जूस की मशीन भी लगाई। मैं अपनी फ़तह ज़ाहिर नहीं कर रहा, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं इसमें फ़तह का उनसर नहीं लाना चाहता, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर आप जहर आलूद सोच रखेंगे किसी के बारे में, किसी के लिए कुछ करके आप उस पर जताएँगे या उसकी कमज़ोरी से खेलेंगे, तो आपका अंजाम अच्छा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, जुल्म पे आप खामोश रह जाएंगे ना, और अपने गोल्स पे फोकस करेंगे खामोशी से, मेहनत के साथ, सब्र के साथ, जिसको अंग्रेज़ अपनी ज़बान में डिसिप्लिन कहता है, तो शायद फिर कुछ ना कुछ पा लेंगे।